और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर पहुंचे हैं। वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा आज गरमाया हुआ है और उसी को लेकर पहुंचे हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही कि आज सरकार वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर साफ कर सकती है स्थिति और सारी घोषणाएं जिनके बारे में कयास लगाए जा रहे थे वो सरकार सामने ला सकती है। एक मुलाकात है बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह से रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर की। ताजा तस्वीरें आपके सामने। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर पहुंचे हैं। इससे पहले कि इस बात का ऐलान हो या इन कयासों पर विराम लगे कि आखिर होगा क्या या नहीं होगा, रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने उनके घर पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं आपके सामने। तस्वीरों में मनोहर पारिकर मिलने पहुंचे हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से। वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा जिसको लेकर पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर 3 महीने से धरना दे रहे हैं। स्थिति साफ करने की कोशिश। ऐसा लग रहा था कि संघ और सरकार के बीच जो समन्वय बैठक हो रही थी उसमें संघ ने साफ संकेत दे दिए थे कि सरकार को अब वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर ढीला ढाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए, हिलाहवाली नहीं करनी चाहिए और जल्द ही स्थिति को साफ करना चाहिए। ऐसे कयास लग रहे हैं कि आज सरकार स्थिति को साफ कर देगी। हमारे साथ संजय शर्मा जुड़ रहे हैं। संजय शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये जो समन्वय बैठक हुई थी जिसके बाद संघ ने एक इशारा दिया था कि इस पर स्थिति साफ हो, उसको लेकर आज एक कवायद तेज है। उम्मीद करें कि आज सब कुछ सामने आ जाएगा पानी की तरह। जी हाँ राजीव, आज 3 बजे दोपहर 3 बजे केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ओआरओपी यानी कि वन रैंक वन पेंशन देने का ऐलान करेंगे और इसी संदर्भ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर पर इस समय एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें खुद केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री। संजय, हम आपको रोकेंगे। इस वक्त पूर्व सैनिक रक्षा मंत्री से मिलने के बाद कुछ कह रहे हैं। अपनी पूरी डेलीगेशन के साथ डिफेंस मिनिस्टर से मिले हैं। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने हमें बताया है कि आज शायद वो 2:30 बजे या 3 बजे या कुछ वन रैंक वन पेंशन के ऊपर स्टेटमेंट देने वाले हैं। उन्होंने ये बताया कि ब्रॉड तौर पर जो कॉन्सेप्ट ऑफ वन रैंक वन पेंशन एक्सेप्ट कर लिया है, जो ब्रॉड पैरामीटर्स हैं कॉन्सेप्ट के, वो वन रैंक वन पेंशन के उन्होंने सरकार ने मान लिए। अरे यार प्लीज डोंट इंटरफेयर। अभी उसका बाकी का ब्यौरा जो है वो हम जब 2:30 बजे या 3 बजे वो बोलते हैं उसके बाद स्टडी करके आपको कोई भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ यही है कि एक तो इसके बारे में, दूसरा जो वो वीआरएस की बात कर रहे थे, हमने उनको बताया कि फौज में वीआरएस नहीं होता। फौज में सिर्फ प्री मैच्योर रिटायरमेंट होती है, वो भी पूरा समय के बाद जो अलाउ है उसको, तो वो पेंशनेबल सर्विस है। अगर उसको पेंशन मिल रही है तो वो लागू होगा वन रैंक वन पेंशन उसको। तो ये उन्होंने बोला है कि ये चीज वो समझते हैं। अभी क्या बोलते हैं 2:30 बजे हमें मालूम नहीं। अगर वो उसके बारे में सही बोलते हैं तो ये मेजर जो एक डिफिकल्टी कल पैदा करी है, मेरा ख्याल ब्यूरोक्रेसी ने या किस तरह से ये आई है, हमें दुख है कि ऐसा स्टेटमेंट होना नहीं चाहिए था कल। लेकिन आज अगर सरकार ने समझ लिया है, कॉन्सेप्ट अप्रूव्ड। दूसरा, प्री मैच्योर रिटायरमेंट नॉट एप्लीकेबल टू डिफेंस सर्विसेज, वीआरएस। थर्ड, अभी रह गया सिर्फ एक पॉइंट, वो है कि वो रिविजन रिव्यू कब, इक्वलाइजेशन ऑफ पेंशन कब होगा। उसके बारे में भाइयों हमने उनको बेसिक 2 चीजें बोली हैं। एक, ऐसा टाइम फ्रेम जो भी तरीका आप ढूंढो, कभी भी कोई जूनियर अपने सीनियर से ज्यादा पेंशन नहीं लेगा। दूसरी बात, उस टाइम फ्रेम के अंदर वो है जो वन रैंक वन पेंशन के कॉन्सेप्ट को वो ऑनर रखता है, मतलब सस्टेन रखता है, मतलब मेंटेन रखता है, जो उसमें कोई तकलीफ ना हो। तो कोई टाइम वो अगर वैसे अनाउंस कर दे या कोई कमेटी बिठा के करे, उसमें भी हमने बोला है अगर कोई कमेटी बिठाते हैं तो उसमें हमारे लोग होने चाहिए ताकि
ऐसा कुछ बता दो जैसे जुडिशरी का कोई बंदा जिसको कोई पता नहीं फौज कैसे चलती है या फौज का क्या हिसाब किताब है, तो वो अपने इंडियन पीनल कोड के हिसाब से बातचीत करेंगे। ये सारी चीजें हमने उनको समझाई हैं। अभी 2:30 बजे या 3 बजे जैसे अनाउंसमेंट होता है वो क्या बोलते हैं मेरे भाइयों, उसके बाद हम आपको फिर प्रतिक्रिया दे देंगे। नेक्स्ट वहीं पे जंतर मंतर पे हम या तो 3:30 बजे या 4 बजे डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग के बाद अपनी प्रतिक्रिया दे देंगे। आप तो पूर्व सैनिक उम्मीद कर रहे हैं कि आज 3 बजे तक सरकार स्थिति साफ कर देगी, उसके बाद ही वो इस पर अपनी